हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डाउट क्रक्स। तो यहाँ पे मिलेंगे आपको फिजिक्स के जेई मेंस और एडवांस के डाउट के एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी वे में। तो उसी सीरीज में आज आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में दे रखा है द चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर चेंज विद टाइम, और उसकी इक्वेशन दे रखी है आपको क्यू टी इक्वल टू अल्फा टी माइनस बी टी स्क्वेयर प्लस गामा टी क्यूब। तो एक बता रखा है कि एक आपके पास कंडक्टर में चार्ज फ्लो कर रहा है और जिसकी इक्वेशन आपको दे रखी है अल्फा टी माइनस बी टी स्क्वेयर प्लस गामा टी क्यूब, वेयर अल्फा बीटा एंड गामा आर कॉन्स्टेंट्स, राइट। उसके बाद आपको पूछ रखा है मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट इज। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे क्या गिवन था। तो यहाँ पे है आपके पास चार्ज गिवन, तो हम इसे लिखेंगे क्यू। क्यू टी दे रखा है आपको कितना, वो दे रखा है अल्फा अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वेयर प्लस गामा टी क्यूब, राइट। फिर आपको पूछा है ये क्वेश्चन देने के बाद कि आप हमें करंट की मिनिमम वैल्यू बताइए। तो देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ से करंट फाइंड करना है। तो करंट कितना होता है, करंट होता है हमारे पास आई इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी, राइट। तो डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो जाएगा आपके पास अल्फा माइनस ट्वाइस बीटा टी प्लस थ्री गामा टी स्क्वेयर, राइट। अब इसके बाद क्या होगा कि ये आ गया आपके पास करंट की वैल्यू, ये आ चुकी है आपके पास करंट की वैल्यू आई माइनस टू बीटा टी प्लस थ्री गामा टी स्क्वेयर, राइट। अब हमें इसको मिनिमाइज करना है और आपको पता है कि फॉर एग्जांपल हमें ये करंट मिनिमम करना है। अल्फा कांस्टेंट है, बीटा कांस्टेंट है, गामा कांस्टेंट है, आई किस पे डिपेंड है, टाइम पे। तो हमें ये मिनिमाइज करना है। तो आपको पता है लेट सपोज दैट कि अगर y होता है हमारे पास फंक्शन ऑफ x, अगर हमें ये y मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता है तो हमें पता होता है कि एट द पॉइंट ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो, क्योंकि वहां स्लोप जीरो होता है। अगर आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पता है तो देखिए हम क्या कर देते थे उस टाइम, फिर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो पुट, ये हम यहाँ पे लगा देते थे। तो सिमिलरली आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन आपको कर देना है डी आई बाई डी टी इक्वल टू जीरो। तो डी आई बाई डी टी इक्वल टू जीरो पुट करना है तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, माइनस ट्वाइस बीटा प्लस सिक्स गामा टी, और ये हो जाएगा इक्वल टू जीरो, राइट। तो ये कितना हुआ आपके पास सिक्स, ये हो गया आपके पास सिक्स गामा टी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीटा। तो टाइम आपके पास कितना हो गया, टाइम आपके पास हो गया बीटा बाय थ्री गामा टू थ्राइस सिक्स। सो टाइम आ गया आपके पास कितना, बी बाई थ्री गामा। तो ये वो टाइम है जहाँ पे जो करंट है वो मिनिमम होगा, क्योंकि अगर हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करें तो ये आ जाएगा हमारा क्या, अगर हम इस टर्म का डी आई बाई डी टी का डबल डिफरेंशिएशन करें तो ये आ जाएगा आपके पास डी स्क्वेयर आई बाय डी टी स्क्वेयर, और जो कि बनेगा आपके पास सिक्स गामा, और ये है ग्रेटर देन जीरो। और जब भी आपके पास डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो होता है तो वो पॉइंट, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, राइट। तो ये जो टाइम है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा का टाइम है। तो इसको हम पुट करते हैं इसमें करंट में, और ये आ जाएगा आपके पास फर्दर आपके पास मिनिमम वैल्यू करंट की। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, देखो ये कितना दे रखा था करंट आपके पास, करंट था आपके पास गिवन अल्फा माइनस टू बीटा टी, अल्फा माइनस टू बीटा टी प्लस प्लस थ्री गामा टी स्क्वेयर, थ्री गामा टी स्क्वेयर, और टाइम की वैल्यू कितनी आई थी हमारी पॉइंट ऑफ मिनिमा पे, बीटा बाई थ्री गामा, राइट। तो अल्फा माइनस टू बीटा, टाइम की क्या आई थी, बीटा बाय थ्री गामा। तो इसमें पुट करिए सिमिलरली थ्री गामा एंड टी, ये आ गया हमारे पास टी कितना है, बीटा बाई थ्री गामा, तो बीटा बाय थ्री गामा और ये स्क्वेयर। तो ये आपके पास हो गया कितना, अल्फा माइनस ट्वाइस ऑफ थ्री
बीटा स्क्वेयर बाय गामा, राइट। और ये हो गया आपके पास प्लस 3 गामा इंटू बीटा स्क्वेयर बाय 9 गामा स्क्वेयर। देन इसके बाद हो जाएगा ये अल्फा माइनस 2/3 बीटा स्क्वेयर बाय गामा स्क्वेयर एंड 3 जा 9 एंड गामा से एक कैंसिल, तो ये हो गया आपके पास प्लस बीटा स्क्वेयर 3 गामा। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा -2/3 प्लस 1/3 बीटा स्क्वेयर बाई गामा। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना अल्फा माइनस 1/3 बीटा स्क्वेयर बाय गामा। और यहाँ पे ये गामा क्यूब नहीं है, गामा सिंपल गामा है ये। देखो ये हो गया आपके पास, बाई मिस्टेक हो गया है, देखो ये हुआ, हाँ 2/3 बीटा स्क्वेयर बाई गामा प्लस बीटा स्क्वेयर बाई 3 गामा। तो ये हो गया आपके पास -1/3 बीटा स्क्वेयर बाई 3 गामा। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। देखो किससे मैच कर रहा है ये आ चुका है आपका आंसर। ये आ गया आपके पास करंट की मिनिमम वैल्यू। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है मैक्सिमा और मिनिमा का। बस आपको थोड़ा सा पहले करंट निकालना था, फिर करंट को मिनिमाइज करना था। तो ये आ गया अल्फा माइनस बीटा स्क्वेयर बाई 3 गामा। तो देखो ये मैच कर रहा है बीटा, ये आ चुका है आपके पास अल्फा माइनस बीटा स्क्वेयर बाई 3 गामा। तो ये आ गया ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ओके।